गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज का टॉपिक होगा आपका पॉलीपेप्टाइड्स। बेटा पॉलीपेप्टाइड्स पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने एमिनो एसिड्स पढ़े हुए थे और एमिनो एसिड्स के साथ साथ ही आपने पढ़ा था पेप्टाइड पढ़े थे और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ था। तो जो बेटा एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स जब दो या दो से अधिक एमिनो एसिड होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद में एक पेप्टाइड बनाते हैं और दो एमिनो एसिड्स जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। आइए बेटा एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में। देखिए बेटा एमिनो एसिड्स, जो अल्फा एमिनो एसिड्स था, जैसे मान लीजिए ये R आपका है और यहां पर से आपका अटैच यहां पर है CH अटैच होता है, CH अटैच होता है और या बेटा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R को हमने ऊपर अटैच किया इस तरह से और यहां पर हमने अटैच किया NH2 और बेटा यहां से होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH कि बेटा होता है आपका अल्फा एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, अब एक अल्फा एमिनो एसिड्स है तो एक और अल्फा एमिनो एसिड होता है, मतलब बेटा जो दूसरा एमिनो एसिड होगा उसको इस तरह से नोट कर दिया जाए NHC और H और आपका ये डबल अटैच होगा और यहां से COOH। बताइए क्या दो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं और दो अल्फा एमिनो एसिड्स को अटैच कर रहे हैं, एक दूसरे जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बेटा साथ साथ क्या होता है, देखिए ये बेटा पार्ट को यहां से OH और इसका बेटा H, इसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो यहां से CO होगा और ये NH होगा। बेटा जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, यहां से वाटर को रिमूव कर दिया जाएगा, इस तरह से वाटर को रिमूव कर दें और रिमूव करने के बाद बेटा क्या होता है, यहां बनेगा बेटा आपका NH2C, R इधर अटैच होगा बेटा H के साथ में और यहां बेटा CO ये अटैच होगा और NH बचेगा NH ये और बेटा यहां से फिर CH होगा आपका R और COOH बेटा अटैच इस तरह से। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा इसे बोलते हैं, पूरे को बोलेंगे पेप्टाइड बोलते हैं और जो इतना पार्ट होता है इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। बेटा ध्यान देना, आप ऑक्सीजन के साथ कार्बन ऐसे लगा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर इतना पार्ट होता है इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये वाला बेटा CONH ये जो ग्रुप लगा हुआ होता है इसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं और इस पूरे पार्ट को बोलेंगे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बोलते हैं। चलिए बेटा इस पूरे को बोलेंगे पेप्टाइड्स। बेटा अगर हम पॉलीपेप्टाइड पढ़ते हैं, यहाँ पर दो पेप्टाइड लगे हुए हैं, अगर दो पेप्टाइड जुड़ करके एक दो एमिनो एसिड जुड़ करके पेप्टाइड बनाते हैं बेटा उसे बोलेंगे हम लोग डाइपेप्टाइड। इसी तरह से अगर तीन एमिनो एसिड से जुड़ जाएंगे उसे बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड्स, अगर चार जुड़ेंगे तो टेट्रापेप्टाइड्स या पांच जुड़ेंगे तो पेंटापेप्टाइड्स। इस तरह से जुड़ करके नाम उनका होता जाएगा। लेकिन बेटा अगर यही पेप्टाइड्स असंख्य संख्या में जुड़े हों, मीन्स हजारों की संख्या में असंख्य संख्या में जुड़े होते हैं तो उसको नाम देते हैं हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। बेटा समझ बात आई, जैसे यहाँ पर दो पेप्टाइड्स लगे हुए हैं, अटैच किया हुआ है और यहीं पर एक पेप्टाइड और यहाँ पर अटैच कर देते हैं। बेटा इसको अटैच करते हैं, देखिए बेटा आपको, हाँ यहाँ पर बेटा एक पेप्टाइड हम और अटैच करते हैं इस तरह से NHC डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH इस तरह बेटा अटैच कर दिया गया है और इसमें से एक इसको हम फिर से रिमूव कर दें। बेटा यहाँ से एक फिर से रिमूव कर दें H2 को, H2 का रिमूव कर देंगे पूरे पार्टिकल से मिला करके तो यहाँ पर बेटा एक अटैच हो जाएगा करके एक NH ग्रुप अटैच होगा करके और CH यहाँ पर R होगा और यहाँ पर से फॉर्मूला थोड़ा सा सही कर दूं इसको मैं, CH ऊपर R होगा और C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH होगा बेटा इस तरह से। ठीक है, तो बेटा इस तरह से होगा, यहाँ पे क्या R होगा C और O आपका ऐसे और यहाँ पर अटैच होगा इस तरह से।
ठीक बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड बेटा ये हो गया बॉन्ड और दूसरा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ये है। इसको भी हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं आपको समझने के लिए। ये बेटा एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ये हो गया अगर कितना सा इस तरह से, एक पॉलीपेप्टाइड ये था आपका, दो पॉलीपेप्टाइड हुए। इस तरह से अगर यहाँ पर से हमने इसको इस तरह कर दिया और इसको बेटा हमने ऐसे कर दिया हुआ है, यहाँ पर दो पॉलीपेप्टाइड हुए बॉन्ड हैं, इसे बोलेंगे डाइपेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। अभी अगर इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल जोड़ दिया जाए तो उसे बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, एन अटैच कर दिया। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, हजारों की संख्या में, लाखों संख्या में असंख्य मॉलिक्यूल्स अगर तो जुड़े होंगे इस तरह से और एक पूरी चेन बना लेते हैं, लंबी सी चेन बना लेते हैं जुड़ करके ये, तो इस तरह के बने हुए कंपाउंड्स बोलेंगे हम लोग, पेप्टाइड्स बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स बोलेंगे बेटा। समझ में आया बेटा? जब बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल से बहुत एमिनो एसिड्स आपस जुड़ जाएंगे तो उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स, और जिस बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, जिस तरह से आपने पेप्टाइड्स पढ़ा तो उसी तरह से पॉलीपेप्टाइड पढ़े, उस तरह से आपने पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी पढ़े। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड इस तरह से कंप्लीट हुआ। बड़ा इसी के साथ देखते हैं जो ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें से जो प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स होता है उनमें से जो NH2 ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप ये बेटा होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है, और जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ये आपका ग्रुप होगा वो होता है आपका राइट हैंड साइड में होता है। जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स होंगे उनमें से जो NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप एमीन ग्रुप होगा वो होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और जो COO ग्रुप मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये होता है आपका राइट हैंड साइड में होता है। अब बेटा यहाँ पर NH2 ग्रुप होता है इसलिए इसे बोलते हैं एन टर्मिनल, एन टर्मिनल बोलेंगे, और बेटा इसको बोलेंगे सी से अटैच, इसलिए बोलेंगे इसको सी टर्मिनल बोलते हैं। ये बेटा हो जाता है सी टर्मिनल और ये हो जाता है आपका एन टर्मिनल होता है। क्लियर बेटा? तो एक तरफ बेटा बन जाता है आपका सी टर्मिनल, दूसरी तरफ बन गया आपका एन टर्मिनल। जो एन टर्मिनल होता है वो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है आपका बेटा सी टर्मिनल होता है। क्लियर बेटा? अब देखिए जो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट साइड में बना दिया आपने। इसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड्स का नाम होता है पूरी बात बता दूं मैं आपको। पॉलीपेप्टाइड्स में जो इसका नॉमेनक्लेचर होता है पॉलीपेप्टाइड्स में जो एन टर्मिनल से बना हुआ हो, शुरू करते हैं इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है एन टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और सी टर्मिनल पर ये एंड हो जाता है, खत्म होता है इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए। और बेटा इसमें एक बड़ी बात ये होती है जो पॉलीपेप्टाइड का नॉमेनक्लेचर करते हैं जो एमीन होता है, एमीन होता है बेटा, इसका इन हटा करके या INE हटा करके आई लगा लेते हैं, आई लगा लेते हैं बेटा। ठीक है, इसमें क्या लग जाता है बेटा एल मींस वाई, आई इस तरह बेटा लगा देते हैं हम लोग, आई लगाते हैं। जब नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका तो वहां पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर एमीन हट करके एमीन से INE हट करके YLE ये अटैच हो जाता है इस तरह बेटा। अब देखिए इसमें से हम नॉमेनक्लेचर में देखेंगे किस तरह इसका नाम लिखा गया है, उसमें से किसमें से इन हटा करके आई लगा दिया गया, इन लगा दिया गया। ठीक बेटा, आइए बेटा देखते हैं इसमें से हम लोग। बेटा इसमें से एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल होता है आपका एग्जांपल, यहाँ पर लिखा हुआ NH2 CH CH3 CO और दूसरा एक अटैच है NH CH2 CO मींस अल्फा एमिनो एसिड्स के साथ में। और बेटा यहाँ पर देखिए क्या है, ये NH CH CH2 C6H5 और COOH। बेटा ये एक एग्जांपल इसका है पॉलीपेप्टाइड का। ठीक है, अब बेटा देखिए पॉलीपेप्टाइड्स होता है उनमें से हमने बताया इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो राइट हैंड साइड में रखते हैं NH2 ग्रुप को, और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं बेटा इसको NH2 ग्रुप को, और राइट हैंड साइड में रखते हैं COOH ग्रुप होता है बेटा। अब बेटा क्या इसमें से होता है, नाम के बारे में हमने बताया था, इसका जैसे कि नाम होता है एलानीन, बेटा इसका होता है एलानीन होता है। ठीक है, और बेटा दूसरा वाला पार्ट होता है इसका नाम होता है ग्लाइसिन, और बेटा इसका नाम होता है जहां तक फेनिल भी अटैच है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फेनिल एलानीन, फेनिल, और इसका नाम बेटा हो जाएगा एलानीन, एलानीन। ये बेटा इसके नाम होते हैं।
अभी हमने बताया बेटा आपको इसका कंबाइंड हम नाम लिखते हैं, तो नाम लिखने के लिए जो इन इसका हट जाता है और इन हटने के बाद में इन लग जाता है, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या हो जाता है, देखिए अब इसका एलानीन बेटा है, तो एलानीन से बेटा क्या नाम हो जाता है, एलानील, एलानील, इन लग गया बेटा, इसमें एनालील लग गया। और इसमें से बेटा जो आपका ग्लाइसिन लिखा हुआ है बेटा, ग्लाइसिन नाम हो जाता है ग्लाइसिन, इसका नाम बेटा हो जाएगा ग्लाइसिन। और बेटा इसका नाम वैसे ही रहेगा फेनिल एलानीन, फेनिल एलानीन बेटा आपका फेनिल एलानीन नाम, ये इसका पूरा कंबाइंड नेम हो जाता है। अब देखिए बेटा इसका नाम लिखने के संकेतांक अक्षर होते हैं, एक सिंबल, इसको सिंबल से हम लोग कैसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए बेटा जहां से सिंबल स्वरूप में क्या लिखेंगे, इसका नाम बेटा हो जाएगा एला, बेटा एला हो जाएगा, ठीक है। और बेटा इसमें से ग्लाई है, GLY ग्लाई हो जाएगा, एला हो गया बेटा, ये ग्लाई हो गया, ठीक है। अब इसमें से फेनिल एलानीन है, यहाँ लग जाएगा PHE, इसका बड़ा सिंबल्स नेम ये हो जाएगा, इसमें से एला, ग्लाई और PHE फेनिल्स हो जाता है। एलानील और ग्लाइसिन और फेनिल एलानीन बेटा हो जाता है। अब इसका बेटा और शॉर्ट में अगर बनाते हैं, इसका हम अगर सिंबल और शॉर्ट बना देते हैं, तो शॉर्ट बनाने के लिए बेटा क्या होता है AG और इसके लिए F रखा गया है। इसका नाम हो जाएगा A डैश, हो जाएगा यहाँ पे G और डैश, इसका हो जाएगा F। ये बेटा इसका नाम रखा गया है पॉलीपेप्टाइड का, इस AGF नाम दिया गया है। यहाँ पर इसका नाम दिया गया है एला, ग्लाई और फेनिल, और इसका सिंबल दिया गया है AGF नोमेनक्लेचर दे दिया गया बेटा। ये सर बेटा ये एग्जांपल इसका होता है बेटा। इसमें से हम लोग आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं तो पूरी बात कंप्लीट से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी बेटा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल जो है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल बेटा इसमें क्या होता है, यहाँ पर NH2 CH CH3 CO और यहाँ पर NH CH2 CO NH CH2, यहाँ पर CH CH2 OH और COOH बेटा। जैसा कि एग्जांपल हमने बताया आपको, एग्जांपल में से जो लेते हैं जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं बेटा, उसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड में NH2 ग्रुप होता है और राइट हैंड साइड में बेटा COOH ग्रुप होता है। तो इसका नाम में से इन हटा करके हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इसमें से एमीन से इन हटा करके क्या लिख देते हैं, आगे लगा देते हैं, ठीक है बेटा। एक एग्जांपल देखा आपने, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग बेटा। इसका नाम होता है एलानीन, एलानीन इसका एग्जांपल होगा, नाम इसका बेटा होता है एलानीन। इसका नाम होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और बेटा दूसरा एग्जांपल जो होता है, और बेटा इसका एग्जांपल नाम क्या होता है, सेरीन, सेरीन बेटा, ये इसके नेम होते हैं सेरीन। एक बेटा होता है आपका ग्लाइसिन, और बेटा दूसरा क्या नाम होता है, एक होता है एलानीन, दूसरा होता है ग्लाइसिन, तीसरा सेरीन होता है। अब जिस तरह से उसमें से नाम लिखा था हम सेम प्रोसेस लिखेंगे बेटा। इसका नाम हो जाएगा एलानील, ठीक बेटा, क्या नाम इसका हो जाता है, एलानील, एलानील बेटा, ये इसका नाम हो जाएगा एलानील, ठीक है। और बेटा इसका नाम क्या हो जाता है, जो आपको लिखा है ग्लाइसिन, बेटा ग्लाइसिन का नाम हो जाता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और बेटा इसका नाम हो जाता है आपका सेरीन, इसको हम सेरीन ही लिखते हैं, सेरीन। अब इसका सिंबल जो बना के लिखते हैं हम लोग, सिंबल क्या लिखेंगे, ग्लाइसिन से बेटा हो जाएगा, एलानीन से बेटा हो जाएगा ALA, एलानीन से हो जाएगा, ग्लाइसिन बेटा हो जाएगा GLY हो जाएगा बेटा, ग्लाइसिन हो जाता है, ठीक है। और बेटा जो सेरीन होता है, सेरीन से बेटा किसका नाम हो जाता है, सेरीन से बेटा इसका नाम हो जाता है करके आपका SER, ये बेटा सेरीन हो जाता है। यहाँ पर एलानीन, ग्लाइसिन, एलानीन और ग्लाइसिन और सेरीन बेटा हो जाता है, ठीक है। अब बेटा इसका एक संकेतांक होता है, संकेतांक के रूप में हम किस चीज का नाम लिख सकते हैं, AG और S, ये बेटा होता है AGS लिख करके हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से बेटा इसका जो एग्जांपल होता है पॉलीपेप्टाइड का, ये दो एग्जांपल देख लिया आपने। इस तरह से अगर ये 1 2 3 मॉलिक्यूल्स एमिनो एसिड लगे हुए हैं, इसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर यहीं पर हम करते हैं नंबर ऑफ n लगा देते हैं, n, जिसका बेटा नाम बोले पॉलीपेप्टाइड हो जाता है, ठीक है। अभी बेटा क्या है, ये
ये अभी था आपका ट्राइपेप्टाइड्स नेम होता है। अगर इसी में से लग जाता है बेटा आपका n नंबर लग जाएंगे तो n नंबर लगने के बाद बेटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका पॉलीपेप्टाइड। और बेटा यहीं पर ये भी देखते हैं हम, जितने बेटा एमिनो एसिड्स होते हैं, श्रृंखला चेन बनी हुई बेटा होती है, उनमें से अगर जो श्रृंखला में 10 एमिनो एसिड्स तक होते हैं उसे बोलते हैं ओलिगो एमिनो एसिड्स बोलते हैं, या ओलिगो पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं इसमें से। ठीक बेटा, ओलिगो पॉलीपेप्टाइड्स, और जितने नंबर आप पढ़ते जाते हैं उसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर भी चेंज करते जाते हैं। क्लियर बेटा, ये था बेटा आपका पॉलीपेप्टाइड्स। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से लेकर आएंगे जिसका नाम है आपका प्रोटीन। प्रोटीन बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका।